परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, ऐसी आत्मा जो देह की दुनिया में आती तो है, लेकिन देह की याद में मन बुद्धि से बिल्कुल नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती, परे रहती, खुद भी परे की स्टेज में रहती है, देह से परे, देह की इंद्रियों से परे। और जो संग के रंग में आते हैं वो भी नंबरवार कुछ न कुछ आदि में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव 1 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड कुछ न कुछ अनुभव खुशी का जरूर करते हैं। तो मन बुद्धि से सदगति में हुए या दुर्गति में हुए, सदगति का अनुभव करते हैं। संपूर्ण सदगति की नहीं, लेकिन आदि में कुछ न कुछ परसेंटेज में आदि में सदगति का अनुभव हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। आदि में सो अंत में, अंतिम लास्ट परीक्षा होगी, राजधानी संपूर्ण तैयार होगी, तो जो बाप के, कैसे बाप के? बेहद के बाप के। जो बेहद का बाप परम पुरुष है, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम सोल है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति में इस संसार में पार्ट बजाते हुए आत्मिक स्थिति में ही रहता है। तो बच्चे कैसी स्थिति में रहेंगे? है? आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे। जैसा बाप का खून संकल्पों का, वैसा बच्चों का भी जब संपन्न स्टेज धारण करेंगे, बाप के संपन्न बच्चे बनेंगे आत्मिक स्थिति में रहने वाले, तो उनकी भी वही अवस्था होगी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि शूटिंग पीरियड में भी आदि में हम कुछ न कुछ नंबरवार सदगति का अनुभव करते हैं, और अंत में भी नंबरवार सदगति का अनुभव करेंगे। और अभी बीच में, अभी बीच में क्या हाल है? गिरती कला में जा रहे हैं या चढ़ती कला में जा रहे हैं? अभी तो बहुत बोलने लगे। क्यों जा रहे हैं गिरती कला में? कुछ कारण होगा ना, हमें नहीं बताएंगे, हमें शर्म आती है। अच्छा चलो हम ही बता देते हैं। देवान में आता है, देवान में आते हैं, इसलिए सेवा में आते हैं, घड़ी घड़ी देवान में आते हैं। अपनी देह के भान में आते हैं या दूसरों की देह भी याद आती है? सही सही बताओ भाई। हैं? वो तो अपने भी आता है, दूसरे को भी आता है। बेबिचारी याद आती है, बेबिचारी याद आती है ना। तो बाबा ने तो दिया है मंत्र, माम एकम याद करो। क्या मंत्र दिया है? माम एकम याद करो। तो कोई कोई ने तो उल्टा अर्थ उठा लिया, माम एकम माने एक आत्मा को याद करो, एक ज्योति बिंदु को याद करो। क्या 32 किरणों वाला चित्र बना दिया और बीच में रख दिया, बीच और बीच में एक ज्योति बिंदु, उसको याद करो। ये मामेकम याद करो है? नहीं? क्यों? बाबा ने जैसा बोला वैसा ही तो कर रहे हैं। अरे बाबा ने कहा मामेकम याद करो, तो हम एक आत्मा को ही तो याद कर रहे हैं। जड़ हो गया ना? है? चित्र तो बनाया तो जड़ हो गया ना? चित्र बनाया वो जड़ हो गया, लेकिन हम चित्र को याद नहीं करते।
हम चित्र को देखते नहीं, हम तो बिंदु को देखते हैं। उसी कोटि में हो। अरे इससे पूछो, इससे वो वकालत कर रहा है। चैतन्य को याद करना होता है ना, वो तो जड़ हो गया। तो बिंदु अगर फुदुक फुदुक करती हुई दिखाई दे तो चैतन्य है या जड़ है? फुदुक 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 फुदुक। बिंदी अगर फुदुक फुदुक करती हुई दिखाई दे और थोड़ी सी आवाज मच्छर में भी होती है और कानों को कहीं सुनाई पड़ जाए, सुप्रीम सोल की आवाज, तो वो याद करना चाहिए कि नहीं? एक ज्योति बिंदु एक साबित नहीं होगा ना। है? एक साबित नहीं हो सकता। एक साबित नहीं होगा। एक साबित नहीं हो सकता। एक साबित नहीं हो सकता। अच्छा, परम धाम से जब सब आत्माएं वापस आ जाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो अकेला रहता है या 500-700 करोड़ भी आत्मा का साथी बनकर रहता है? हाँ, परम धाम में समझ लो। अपनी परिभाषा पक्की रखना। परम धाम में तो बिंदु बिंदु का बात हो जाता है ना। हम ढेर बिंदु की बातें ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे सारी बिंदु रूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतर आए, लास्ट बिंदु रूपी आत्मा रह जाए। तो उस लास्ट बिंदु रूपी आत्मा के साथ मामेकम याद नहीं हो सकता है? मामेकम मैंने पहचान जाना चाहिए ना। पहचान। अच्छा, 500 करोड़ बिंदी 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 आत्माएं। अच्छा, 500 करोड़ नहीं, 200-250 करोड़ बिंदी बिंदी आत्माएं। वो बिंदी बिंदी आत्माएं अकेली देखेंगे तो पहचान में आएंगे कि कौन सी सुप्रीम सोल है, सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली है। कौन सी आत्मा है जो ऐसी आत्मिक स्थिति में रहती है जो देह की इंद्रियों को याद ही नहीं करती, देह की इंद्रियों से भी परे, जिस मुकर्रर देह को लेती है उसकी इंद्रियों से भी परे, और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की इंद्रियों से भी परे रहती है, और देह के पदार्थों से भी परे रहती है, याद ही नहीं करती। पहचान में आएगी बिंदु बिंदु को देखेंगे तो। अरे बोलो ना, ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से बोल दो। कहाँ तक पहुँचे? पहचान में आने के बाद जो है उस साकार के लिए लागू होगा। तो साकार को कैसे लागू करेंगे? बाबा ने तो मुरली में बता दिया कि शिव को याद करना है, आत्माओं का बाप शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, देह का नाम नहीं होता। उस ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना है, या वो ज्योति बिंदु निराकार आत्मा जिस साकार शरीर में प्रवेश करती है, उस साकार शरीर को पहचान करके उस निराकार को याद करना है। अब बताओ, आपसे नहीं पूछ रहे, आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे, वो पुराना है, उसको देना दो जवाब। साकार को याद करके निराकार को याद करके। हाँ, और XYZ कोई भी साकार को याद, ब्रह्मा को याद करके, वो भी तो साकार था, उसको याद करके उस गोरे चिट्ठे मस्तक में, गोरे चिट्ठे चेहरे में बिंदी आत्मा तो और बढ़िया याद आएगी। और वो तो प्यार भी बहुत देता था। अरे प्यार नहीं देता था, अंदर से आंतरिक गुणों से प्यारा था या नहीं था? प्यारा था, और बाह्य गुणों से भी प्यारा था, और देह से भी। गोरी चिट्ठी लंबी चौड़ी देह
राजाओं महाराजाओं की तरह देखने में आता था, तो विशेष व्यक्तित्व था या साधारण व्यक्तित्व था? साधारणतन था, विशेष व्यक्ति था, तो उसमें तो याद आना और सहज हो जाना चाहिए, नहीं? अरे जल्दी बताओ। अच्छा चलो, अच्छा चलो, हैं? का रूप तो नहीं याद करते, बिंदु का याद करते। हाँ देखो, एक और तुम्हारा साथी निकला। वो भी कह रहा है कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह हमको यही काम करना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा के साकार तन में ज्योति बिंदु आत्मा शिव सुप्रीम सोल को याद करना चाहिए। लेकिन इसने एक पख और निकाल दी, इसने कहा वो तो मर गया, और डेड भाषा बोलता है। अरे शरीर छोड़ गया, इतना बोलता तो भी ठीक था, कहता वो तो मर गया। अरे ब्रह्मा की सोल मरती है क्या? है? वो तो मरती नहीं। हाँ तो फिर इनको ही बोल लेने दो, वो आपकी सारी बातें बोल देगा, आपका नेता बन के सब कुछ बताएगा, आपको बोलने की दरकार नहीं। आप बाद में आए, नए हैं। हाँ बोलो, अब क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि अरे भाई रुको तो। साकार में जो चैतन्य है चलता फिरता, साकार में चैतन्य सब हैं चलते फिरते, इनमें कौन ऐसा है जो स्टेच्यू बन करके, मूर्ति बन करके खड़ा या बैठा रहता है? मेरा तो एक ही दिखाई दे रहा है विशेष रूप से, एक ही विशेष रूप से देखना चाहिए। एक कोई देखना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो एक कौन और क्यों? एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक में वो सर्वव्यापी नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा हमने एक में, ये बैठा है सामने, वो सर्वव्यापी नहीं है, हमने मान लिया इसे एक में ही आया हुआ है, इसका नाम भी महेश है, महाईश है ना? मैं भूल तो नहीं गया? हाँ जी देखो है, नहीं उसका नाम महेश नहीं है। महेश नहीं, क्या नाम है? मैं भूल गया क्या? अच्छा कोई भी नाम हो, पक्का नाम शिव तो नहीं है। ये तो आप कहते हैं ये साकार है और चैतन्य है, एक को याद करना चाहिए, लेकिन यही एक है, मान लें। तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना भैया। तो वार्तालाप हो रहा है, कोई लड़ाई थोड़ी ही हो रही है। ये हमारा जो विश्व पिता है ना साकार, अरे हम इसको विश्व पिता मान लिया, महेश, महाईश, महान कंट्रोलर, ईश माने शासन करता। तो मुरली के आधार पर मानना पड़ेगा। आप जो मुरली बता रहे हैं वही तो मुरली लागू कर रहा हूं। आप मुरली की बात नहीं बताते हैं, देहधारियों की बातें बताते हैं, महावाक्य नहीं बताते। आप महावाक्य ही बता रहे हैं या देहधारियों के वाक्य बता रहे हैं? महावाक्य ही बताना। क्या है बताओ? वो महावाक्य में यही है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। हम मान रहे हैं ना, ये एक व्यापी है, इसी में है सुप्रीम सोल। जो साकार पिता मतलब जो प्रजा के बीच में तो मतलब मौजूद रहता है ना, प्रजा पिता है, जो प्रजा पिता है वो साकार में है और होना चाहिए। साकार ही तो मान रहा हूँ, इसी में होना चाहिए। आप मान रहे, हम तो नहीं मान रहे। क्या बात हुई? अरे कारण तो बताओ, हम क्यों मान रहे, आप क्यों नहीं मान रहे? कारण नहीं बताएंगे? कारण तो ढेर सारे मुरली। हाँ एक कारण बताओ कि इसमें शिव बाबा नहीं आता और इसमें आता है, इसलिए जो मैं कहता हूं कि ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है, ये प्रजापिता शिव बाबा नहीं है। वो एक कारण तो बताओ। हम मानते हैं बाबा ने महावाक्य हैं, तो ऐसे ढेर महावाक्य बोले होंगे जिन महावाक्यों से
वो एक मुकर्रर रथ साबित होता होगा। अगर साबित ना हो तो हम इतने बच्चे कैसे मानेंगे कि वो एक व्यापी है। बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान लेते हैं क्या? है? नहीं मानते। तो हम तो आपको बुद्धिमान मानते हैं ना। आपका नाम भी बुद्धिराम आपका नाम भी बुद्धिराम है। हाँ, ढेर में एक बता दो ना। महावाक्य है ना मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में महावाक्य है या नहीं है? हैं? महान ते महान पुरुष के महावाक्य हैं। उन महावाक्यों में से 2-4 ही तो बता दो, तो हम मान लेंगे इसको। एक आया है कि विश्व का मालिक तो यहाँ साकार में, मतलब साकार में ही होते हैं वो, मतलब साकार में ढेर सारे विश्व के मालिक होते हैं। नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, ये सारे विश्व के मालिक बनने के लिए आकांक्षी तो थे, भले बन नहीं पाए। हाँ, फर्रुखाबाद का नाम आया एक। हाँ, अच्छा, फर्रुखाबाद का नाम। अच्छा, ये फर्रुखाबादी है, वो नहीं है फर्रुखाबादी ना। माने जो भी फर्रुखाबादी हो, जरा हाथ उठा देना, हम मान लेंगे यही भगवान है। वैसे फर्रुखाबादी जनसंख्या तो बहुत है, थोड़ी है या बहुत है? बहुत है। आप फर्रुखाबादी हैं? हाँ, ज्ञान मानते हैं तो बात नहीं, ज्ञान मानते वो बात नहीं। हाँ, ठीक है, आपने बेहद में वो बात ठीक। अभी चुप रहो। हाँ, फर्रुखाबाद में ढेर सारी मनुष्य आत्माएं। कैसे पता चले कि कौन विश्व का मालिक बनने वाला है? एक फर्रुखाबाद में साक्षी जी महाराज हुए, शायद MP और MLA भी रह चुके। वो आगे बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद के बड़े क्षेत्र के MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आगे भी बढ़ सकते हैं कि नहीं? और ऊंची कुर्सी नहीं ले सकते? अरे ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले सकते। तो हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते वो विश्व के मालिक बन जाए। मान लें? नहीं मानता। अरे तो कैसे माने? किस व्यक्ति? फर्रुखाबाद में जन्म लेने वाले कौन से व्यक्ति को मान लें? क्योंकि एक तो है नहीं, ढेर के ढेर फर्रुखाबादी है। और ऑल इंडिया में जाने कितने फर्रुखाबादी बिखरे हुए हैं। जिसने पहले अहमदाबाद में जाकर के कोर्स किया हो। हाँ, माना फर्रुखाबाद वालों में से ढूंढना पड़ेगा कितने लोगों ने अहमदाबाद में जाके कोर्स किया। ऐसा मुरली में कोई वाक्य नहीं आया है। अहमदाबाद को बीज रूप माना है ना? हाँ, बीज रूप माना है, ठीक है। अहमदाबाद को माना, फर्रुखाबाद को तो नहीं माना। अरे झंडा नीचा कर दो ना, फिर आगे बढ़े। है कहते मैं भी विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, ऐसे कैसे कर दूं? हमारा झंडा तो नीचा है। हम आपका झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। इतने लोगों के सामने देखो, बाबा ने आपका नाम प्रत्यक्ष किया, आपको पुराना ओल्ड इज गोल्ड साबित किया कि नहीं? तो ऐसे क्यों कहते हैं हमारा झंडा नीचा हो गया? अच्छा, ठीक है। बात ये चल रही थी क्या कि एक बिंदु को याद करें तो कैसे पता चले कौन सी बिंदी? मनुष्य आत्माएं तो 500-700 करोड़ है। तो जब कोर्स लिया था तो ये बातें खास बताई जाती हैं। कोर्स में फोर्स भरने के लिए, और फोर्स तभी आत्मा में आता है जब उस साकार तन को प्रूफ और प्रैक्टिकल में
प्रूफ और प्रमाण सहित पहचान लिया जाए, चाहे वो अव्यक्तवाणी के प्रूफ हो, चाहे वो मुरली के प्रूफ हो, मुरली के महावाक्यों के, और चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं उनके महावाक्यों के आधार पर वो प्रूफ लागू होते हो। उन प्रूफ और प्रमाणों के आधार पर ही, और चाहे वो प्रूफ भारत में ढेर के ढेर इंटरप्रिटेशन करने वाले शास्त्र निकले वेदों के, और वेदों का मूल है गीता। गीता के एक एक श्लोक को साबित करने वाले शास्त्र हैं। उन शास्त्रों के आधार पर ही और आधार पर भी भगवान का साकार रथ डिक्लेयर होता है। ये मुख्य बात है। फोर्स से लेकर के फोर्स भरने वालों की, अगर पूरा फोर्स भर गया तो उसकी निशानी होगी कि वो साकार में आए हुए उस सुप्रीम सोल को पक्का पक्का पहचान लेगा, और विधर्मियों से ज्ञान का युद्ध जरूर करेगा, हार नहीं खाएगा। श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम नहीं करेगा, कोई आचरण नहीं करेगा। श्रीमत के बरखिलाफ आचरण करेगा तो पुरुषार्थ में बार बार विघ्न आएगा, और वो विघ्न नीचे गिराता रहेगा। विघ्न नीचे गिराएगा तो फिर भागेंगे। इधर उधर भागते रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही सुप्रीम सोल है। उसका रूप वैसा ही है जैसा हर मनुष्य आत्मा का कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे का है। सब ज्योति बिंदु, सभी आत्मा निराकार, परंतु पहचाने कैसे? पहचानने के लिए बाप ने पढ़ाई है। बेसिक पढ़ाई में बाप की पहचान की पूरी नॉलेज है। तो वो बाप जो साकार मुकर्रर रथ में एक व्यापी होकर आता है, वो कभी भी इस दुनिया में आकर परेशान नहीं होता, क्योंकि आत्मिक स्थिति की शान में सदैव रहता है। जो आत्मिक स्थिति में शान में रहने वाले लगातार के बनते जावेंगे, दुनिया की आंख उन्हीं के ऊपर टिक जाएगी। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे भगवान बाप के गले का हार बनने वाले बच्चे आत्मा रूपी मण के नंबरवार डिक्लेयर होते जाएंगे माला में। माला का पहले नंबर के माला का मण का बनने से लेकर 108वां नंबर तक का माला का मण का, 1 से लेकर के 8वें नंबर तक का माला का मण का नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन कब? जब गीता का महावाक्य फॉलो करने वाले होंगे। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। उद्विजते का मतलब है उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशानी को प्राप्त न हो, जिससे
लोग परेशान न हो और जो लोगों से परेशान न हो। क्या? दो बातें। जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा बनेगी, उसकी पहचान क्या बताई? उससे कोई मनुष्य परेशान नहीं होंगे। वो नारायण बनने वाली आत्मा जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके नारायण नर से नारायण बनाता है, उससे दुनिया में कोई परेशान नहीं होगा। वो सबकी आंखों का तारा बन जाएगा, विश्व का मालिक बन जाएगा। सारा विश्व उसको ऐसे ही नमन करेगा जैसे द्वापर के आदि में राजाओं को उनकी प्रजा किस रूप में मानती थी? भगवान के रूप में मानती थी। ऐसे ही जो जो नंबरवार आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे, उन आत्माओं की तरफ दुनिया वालों की नजर भी महान आत्माओं की लिस्ट में आ जाएगी कि ये भी महान आत्माएं हैं, जो सदैव आत्मिक स्थिति में टिकने के कारण कभी परेशान नहीं होती किसी से और कभी दूसरों को परेशान करने के निमित्त नहीं बनती। तो बताया ये महावाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। कौन से महावाक्य बताए? अरे अभी तो पढ़ा। ओम शांति। सिर्फ बोलने की बात नहीं, मुख से मन बुद्धि से समझने की बात है कि वो 3 अक्षर कौन है जो संपन्न स्टेज प्राप्त करने के बाद क्षरित नहीं होते इस दुनिया में। क्षरित होना माने नीचे नहीं गिरते, नीची स्टेज में नहीं आते, सदैव ऊंची स्टेज में रह करके पार्ट बजाते हैं। जो गीता में भी बोला है, इमे लोको, इस लोक में, इस संसार में मुख्यतः 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, क्षीण होने वाली, घटती कला में जाने वाली, पतित होने वाली, जिनका शक्तिपात होता रहे, चाहे दृष्टि से शक्तिपात हो, चाहे मुख से हो, चाहे शरीर की कोई भी इंद्रियों से शक्तिपात हो, शक्ति क्षीण होती रहती है, उनको कहते हैं क्षर आत्माएं। परंतु उन सब आत्माओं के मुकाबले एक है अक्षर आत्मा, जो कभी भी आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होना, क्षर माने पतित होना कहो, क्षरित होना कहो, गिरती कला में जाना कहो। क्षर, ये क्षरित हो गया, गिर गया, शक्ति क्षीण हो गई। 5 तत्वों में से जो प्रधान तत्व है पृथ्वी, उसने अपनी तरफ खींच लिया। क्षरित हो गया। एक ही सुप्रीम सोल है जो इस सृष्टि पर आता है और आकर के ऐसी राजधानी तैयार करता है सूर्यवंशी, जिस राजधानी में 4.5 लाख साकार मनुष्य ऐसे तैयार होते हैं जिनकी शक्ति क्षरित नहीं होती। माना धरणी माता से
प्रभावित होकर के शक्ति क्षीण नहीं करते। धरती माता कहो, जगदम्बा कहो, जगदम्बा की भुजाएं कहो, सभी पृथ्वी का रूप है। पृथ्व्याति थी पृथ्वी, जो विस्तार को पाती है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी। पहले छोटी कन्या होती है, बाद में पृथ्व्याति चौड़ी होती जाती है। कौन? कन्या चौड़ी होकर क्या बन जाती है? माता बन जाती है। जिन 9 कन्याओं का पूजन होता है, 9 देवियों का, उनमें से कोई देवी को माता के रूप में चौड़ी कमर वाली दिखाया है? दिखाया है? नहीं दिखाया, क्योंकि वो कन्या ही बन करके रही हैं। अंतिम परीक्षण काल में उन्होंने क्षरण होना क्या किया? बंद कर दिया। पतित से क्या बन गई? पावन बन गई। किसके संग के रंग से? किसके संग के रंग से? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर एक का संग नहीं करती है, आंखों से, मुख से, शरीर की कोई भी इंद्रियों से अनेकों का या 2-4 का संग करती है, तो नीचे गिरती रहती है या ऊपर चढ़ती है? दुर्गति होती रहती है या सदगति होती है? दुर्गति होती है। तो बताओ, माता की दुर्गति करने के निमित्त कौन बनते हैं? कन्याओं की दुर्गति करने के आज के समाज में कौन निमित्त बनते हैं? माता पिता बनते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, उसी को शादी कर देते हैं। वो तो बाद में जन्म देते हैं। माना जन्म किस लिए दिया है? पुरुषार्थ करने के लिए दिया ना। मनुष्य जन्म लेंगे आत्मा, तभी तो भगवान को पहचानेगी ना। तो जन्म दिया, ये पाप कर्म कर दिया है? अरे जानवर का जन्म दें तो ठीक है कि हाँ भाई, बुद्धिहीन, पत्थर बुद्धि जानवरियत को जन्म दिया, राक्षस को जन्म दिया, जिसको आता है आवेग और चढ़ जाता है। वो सोचता है कि दूसरे को दुख होगा या नहीं होगा, सोचता है? नहीं यार, नहीं सोचता। लेकिन यहां तो मनुष्य को जन्म दिया ना माँ बाप ने, तो गलत काम किया या सच्चा काम किया है? काम तो ठीक ही किया। क्यों? क्योंकि गीता में आया हुआ है। क्या आया है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है। ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? मेरे रास्ते का अनुगमन इस संसार में सभी पुरुष करते हैं। जो रास्ता मैं चलता हूं, उसी रास्ते पर दुनिया के सब मनुष्य चलते हैं। किसने बोला? अरे कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य आत्मा ने बोला। शिव तो अकर्ता है कि करता है? वो तो अकर्ता है, वो तो इस लिस्ट में आता ही नहीं। तो कर्ता कौन है पहले नंबर में? है? अरे पहले नंबर में करने वाला कौन है? अच्छे से अच्छे कर्म करने वाला भी है और बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी एक ही बीज रूप आत्मा है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। देवताओं का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, दुखदायी राक्षसों का भी बाप है, प्रजापिता। तो किसने बोला
प्रजापिता ने बोला, दादा लेखराज ब्रह्मा ने बोला, या शिव बाप ने बोला? है शिव बाप ने बोला। लो सब सत्यानाश कर दिया। है सारी दुनिया मेरा ही अनुगमन करती है, मेरे रास्ते पर ही चलती है। जो कर्म मैं करता हूं वही कर्म सारी दुनिया करती है। नंबर वार किसने बोला? है मनुष्य शक्ति के बाप ने बोला। क्या बोला? दुनिया में अच्छे से अच्छे कर्म करने वाला मैं हूं और दुनिया में बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी मैं हूं। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला मैं हूं और बुरों के साथ बुरा व्यवहार करने वाला बड़े से बड़ा पापी कौन? मैं हूं। मैं देवताओं का भी बाप हूं, मैं मनुष्यों का भी बाप हूं, धर्म पिताओं का भी बाप हूं। गुरु नानक भी जब भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, सुप्रीम सोल के बारे में, तो किस तरफ इशारा करते थे? हैं? ऊपर इशारा करते थे। क्राइस्ट ने भी अपने को भगवान नहीं माना, गॉड फादर नहीं माना। क्रिश्चियंस आज भी कहते हैं क्राइस्ट भगवान का बच्चा था। अरे भगवान का बच्चा था और क्या, सब भतीजे हैं क्या? सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। मतलब ये बोलने वाला वो ही हो सकता है जो दुनिया के पतित से पतित कर्म करने वाला हो और पावन से पावन कर्म करने वाला भी हो। पावनतम कर्म करके पावन तप दुनिया बनाने का निमित्त बनता और पतितम दुनिया में निमित्त बनता है। कौन है? वही प्रजापिता। पतितम कामी कांटे में मैं आता हूं। तो जब कामी कांटे में आएगा तो जैसे दुनिया के 500-700 करोड़ साधारण कर्म करते हैं वैसे ही कर्म करेगा या कुछ और करेगा? है? सब ऐसे ही करेंगे। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बताए, एकांत पा करके अपनी पर उतर आते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर्म करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। पुरुष पहल करते हैं विकार के मामले में। विकार किसे कहा जाता है? वि माने विपरीत, कार माने कर्म। विपरीत कर्म, एक विपरीत कर्म करने वाले पुरुष हैं या कन्याएं माताएं हैं? पुरुष ही है। तो उन पुरुषों में प्रधान पुरुष कौन हुआ? है प्रजापिता। और जिसमें आता है वो भी बता दिया, दुनिया का सबसे बड़ा पतित से पतित कामी कांटे में आता हूं और बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बनाता हूं। तो सारी दुनिया किसको अनुगमन करती है? बाबा ने मुरली में कुछ बोला? नहीं बोला है? अरे बोला, जैसा कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख हैं छोटे करेंगे। इस दुनिया में बड़े से बड़ा तो विश्व का बादशाह साबित होता है। न हिटलर, न नेपोलियन, न मुसोलिनी, न अलेक्जेंडर। भारतीय शास्त्रों में कौन गाया हुआ है विश्व पिता के रूप में? अरे कोई गाया ही नहीं है।
सत्य वो तो महादेव गाया हुआ है, देवताओं में महान है। वो नारायण गाया हुआ है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, सदा ज्ञान जल में रहने वाला। हाँ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ एक ही गाया हुआ है, लेकिन हिंसा के आधार पर नहीं। किस आधार पर है? अहिंसा के आधार। और अहिंसा कैसी? कायरता वाली अहिंसा नहीं, बौद्धियों की, कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, इस्लामियों ने आक्रमण किया और हाथ खड़े कर दिए, अहिंसा परमो धर्म, हम बाहुबल नहीं चलाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। इसको अहिंसा कहेंगे? अहिंसा कहेंगे या हिंसा कहेंगे? हा? कोई जवाब नहीं दे रहा। माने सब यहाँ नेपाल में बौद्धि ज्यादा हो गए क्या? हैं? अरे यहाँ बौद्धियों की यादगार ज्यादा है क्या? हैं? कैसे? अरे ये तो कह दिया हिंसा कहेंगे, कैसे? हैं? विचार को सहन किया है? अत्याचार को सहन किया। अत्याचार को सहन किया तो उसको देखने वाला को भी बेविचारी कहा जाएगा। करने वाला बेविचारी नहीं, जो अत्याचार को देखता है, अति आचार माना ऐसा आचरण जो दूसरे को दुख देने वाला है, दुख की अति कर दे। तो बाहुबल के आधार पर विदेशियों ने भारत में आक्रमण किए। भारतीय धर्म है बौद्धी धर्म, और बौद्धियों ने नारा लगा दिया अहिंसा परमो धर्म। युद्ध नहीं करेंगे, बाहुबल नहीं चलाएंगे, तुम भले हिंसा करो लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये सच्ची अहिंसा हुई क्या है? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? जवाब दो। हाथ खड़ा कर दिया हैं? वो तो हाथ खड़ा कर दिया। हाथ खड़ा कर दिया तो अहिंसा हो गई ना। उसके बाल बच्चे तो लेके चला गया वो। हाँ, तुमने विदेशियों, विधर्मियों, दुश्मनों के प्रति तो हाथ उठाए दिए, हिंसा नहीं की। चोर और डकैत बन करके आए, उनके सामने हाथ उठाए दिए, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ? जो अपने बाल बच्चों, अपनी रचना की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ऊपर अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, वो दूसरों के ऊपर अहिंसा का प्रयोग कैसे करेगा? अपने बच्चों को दुख दर्द में झोंक दिया, ले जाओ उठा के, जन्म जन्मांतर के लिए दास दासी बना दिया। उन विधर्मियों के संस्कार उनमें भर गए, काम विकार का राक्षसी गुण भर गया। नहीं तो बौद्धि भी पहले पक्के पक्के क्या थे? प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं थे। बाद में जब रजोगुणी हुए तो जो बौद्ध विहार बनाए गए, उन बौद्ध विहारों में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे और व्यभिचार फैल गया। तब से उनकी राजाई ही सफा चट्टो होने लगी। बौद्ध ही मात्र हैं जिन्होंने 500 वर्ष का इतिहास बनाया है, सिर्फ 2500 वर्ष में से राजाई का। जो राजाई भगवान बाप स्थापन करते हैं, उसके बाद नास्तिक हो गए।
ये आस्तिकता नहीं है। क्या? अहिंसा परमो धर्म। अपने बीवी बाल बच्चों को दुश्मनों के हवाले कर दो। अहिंसा क्या हुई? पहले पहले अपने घर का सुधार या पर का सुधार है? अपने घर का सुधार। अपने बीवी बाल बच्चे अगर दुखी होते रहे, अपनी रचना ही अगर दुखी होती रहे, और हम दूसरे बीवी बाल बच्चे ढूंढ लें दुनिया में, अपना अलग घर बसा लें, तो ये अहिंसा है या हिंसा है? आज देखो हिंदू परिवारों में या नेपाली परिवारों में इन विदेशियों से प्रभावित होकर के अपने पुराने बीवी बाल बच्चे परिवार के छोड़ के भाग जाते हैं या उनको कायम रखते हैं जीवन भर? हैं? भाग रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उनको सहयोग दे रही है। गवर्नमेंट भी कोई भी ऐसा नियम नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट तो और जाओ बोल रहा है। उन बीवी बाल बच्चे जो दुखी हुए पड़े हैं, अनाथ हो गए हैं, उनकी गवर्नमेंट भी रक्षा नहीं करती। यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही भ्रष्टाचारी हो गए। तो बताया कि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी धर्म पिताएं आए हो या उनके कोई भी फॉलोअर्स हो दुनिया में, चाहे जितनी तादाद में हो, क्राइस्ट के 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस फॉलोअर हैं, क्राइस्ट को अपना धर्म पिता मानते हैं। वो भी महान नहीं कहा जा सकता। कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो धर्म पिताएं स्वस्थिति में टिकने वाले नहीं रहे। उन्होंने अल्लाह अव्वल दीन, जो ऊंचे थे ऊंचा अल्लाह, अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना करता है, उसको पूरा पूरा नहीं पहचाना। विकारों के प्रभाव से प्रभावित बने रहे, देवभान में आते रहे अंत तक। और उन धर्म पिताएं जो वेद के बाप के आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से सृष्टि पर आते हैं, उन धर्म पिताओं के जो आधार बनते हैं इस दुनिया में, जड़ें बनते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? सुप्रीम सोल बाप के घर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं, उनको गर्भ का जन्म मिलता है या कोई शरीर में प्रवेश करते हैं? शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप के घर से जो आत्मा आएगी, शुद्ध आएगी, पवित्र आएगी, या अपवित्र और अशुद्ध आत्मा आएगी? शुद्ध आत्मा आती है। वो शुद्ध आत्मा को गर्भ जेल की सजा नहीं खानी पड़ सकती। क्राइस्ट को फांसी लगी, उस फांसी का दुख क्राइस्ट की आत्मा ने नहीं भोगा, जीसस ने भोगा। ऐसे ही सभी धर्म पिताओं के लिए बात लागू होती है, उनके फॉलोअर्स के लिए भी ये बात लागू होती है। वो डिटेल की बातें बाद में। मूल बात यहाँ है, जो भी धर्म पिताएं, देहधारी धर्म पिताएं, और जो भी उनके फॉलोअर्स हुए इस दुनिया में, और जो भी उनके धर्म में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी बने, वो सारे के सारे आत्मिक स्थिति में फेल हो जाते हैं। स्वधर्मे निधनम से यह है, इस गीता के महावाक्य को फॉलो ही नहीं कर पाते। यह भगवान का जो महावाक्य है, आत्मिक स्थिति में टिकना, यही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। देवभान में टिकना ये अधर्म है।
ये धर्म नहीं है, इससे नीचे गिरेंगे। तो बताओ, इस दुनिया में जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, पार्ट आकर बजाती हैं, उनमें महान आत्मा किसे कहें? है अव्वल नंबर महात्मा, महान आत्मा कौन? अरे हर बात में प्रजापिता, प्रजापिता से ऊंचा कोई बाप नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, हैं? शिव बाप। प्रजापिता तो फिर भी जब तक शिव बाप उसे पढ़ा लिखा करके ऊंची पढ़ाई में पारंगत न कर दे और ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड न कर दे, तब तक वो 500 करोड़ का पिता नहीं कहा जाएगा, विश्व पिता का टाइटल नहीं मिल सकता। तो ऐसे विश्व पिता को भी विश्व महाराजन या विश्व पिता बनाने वाला कौन? वो बनाने वाला ऊंची आत्मा या बनने वाली ऊंची आत्मा? बनाने वाला ऊंची आत्मा। तो किसको महापुरुष कहेंगे? जिसके वाक्यों को हम महावाक्य माने हैं। एक ही आत्मा है, शिव बाप। लेकिन सवाल पैदा होता है, शिव बाप तो बोलता ही नहीं, उसको वाचा मुख है ही नहीं, तो उसका गायन कैसे है? जिसके वाक्य महावाक्य माने जाएं, वो आत्मा तो मुख ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल में जिसको मुख ही नहीं है, वो महावाक्य उच्चारण करने वाली हुई? अरे हुई? जिसमें प्रवेश करता है वो भी जब तक संपूर्ण आत्मिक स्थिति धारण न कर ले 100%, 24 घंटे निराकारी स्टेज, तब तक उस आत्मा को भी महापुरुष की लिस्ट में रखेंगे? हैं? नहीं रखेंगे। अभी महापुरुष की स्टेज में है? हैं? नहीं है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास धारण करके नहीं चलना है। महावाक्य किसके कहेंगे? शिव बाप के महावाक्य कहेंगे। बाप कहते हैं, तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। याद में हो तो दृष्टि में भी साथ हूं, याद में हो तो मुख से निकले हुए वाक्यों में भी साथ हूं, याद में हो तो कोई भी इंद्रियों के साथ हो। लेकिन अब व्यभिचारी याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं 1 सेकंड मन इधर और 1 सेकंड में मन उधर। तो व्यभिचारी याद हुई या अव्यभिचारी हुई? 1 सेकंड में ऊपर जाए और 1 सेकंड में गड्ढे में चली जाए। ऐसा भी कोई कर्म होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। ऐसी भी कोई कर्म इंद्रिय है जो बड़ी प्रबल है, जिस कर्मेंद्रियों को कंट्रोलर सिर्फ एक ही मंदिरों में दिखाया जाता है। कौन सा मंदिर है? शिव का मंदिर। शिव के मंदिर में लिंग दिखाते हैं, वो लिंग भी भगवान नहीं है, वो भी साकार की यादगार है, बड़े रूप की यादगार। उसमें जो बिंदु सोमनाथ मंदिर, ओल्ड इज गोल्ड मंदिर, जो यादगार हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी, वो उस बड़े साकार रूप लिंग में बिंदु के रूप में उस परमेश्वर की यादगार है, परमपिता की यादगार।
वो परमपिता की यादगार शिव के मंदिरों में आज भी दिखाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? वो कर्म जो कर रहा है, दुनिया में जैसे मनुष्य कर्म कर रहे हैं, देखने में तो यही आ रहा है कि वही कर्म वो भी कर रहा है। मंदिरों में क्या दिखाया है? शिव के मंदिर में वही बात दिखाई है ना, क्या? जलाधारी और लिंग, मेरे लिंग की ही पूजा होती है, और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है लिंगों को छोड़ करके, क्योंकि और देवताओं ने एक को छोड़ करके, महादेव को छोड़ करके, और कोई देवता ने वो परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जिस देवता ने पुरुषार्थ करके वो स्टेज प्राप्त की, उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है। नाम कब पड़ता है? जैसा काम वैसा नाम। लेकिन मंदिर में जो कर्म दिखाया है भगवान का, शिव के मंदिर में खास, वो कर्म तो लिंग धारी आत्मा का नहीं है। क्या नाम है? शिवलिंग नाम है। शंकर लिंग किसी ने सुना? नहीं सुना। माना ये विष पीने का पार्ट कौन बजाता है? शिव की आत्मा बजा सकती है। बाकी मनुष्य आत्माएं तो गोमूत्र की संतान पैदा करेंगी। पक्का ब्राह्मण बनाएंगी, पक्का ब्राह्मणी नहीं बना सकती। तो बोला ये महावाक्य ओम शांति कितने सभी के प्यारे हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के प्यारे महावाक्य हैं। आज नहीं तो कल साबित हो जाएगा कि नहीं साबित होगा? हो जाए। अब बताओ क्या पूछ रहे? हम ये बोल रहे हैं जैसे बड़ा जो कर्म करता है उसको देख कर दुनिया वाले करते हैं, ये बोला ना। लेकिन अभी हमारे नजर में जो बड़ा है, हाँ, तो हम ये समझ रहे हैं कि वो तो जो भी कर्म करे, है ना, हम तो उस कर्म जो बड़ा है उसके लिए कह रहे हैं ना। हाँ, उसके लिए बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं वो जो भी कर्म करे, हाँ, हम समझते हैं कि वो कर्म सुखदायी है। ठीक है, हाँ, हम समझते हैं वो कर्म सुखदायी है। हाँ, लेकिन वो कैसे मतलब फिर दुखदायी का मतलब बात हो सकता है ये? अरे निरंतर याद में करे तो सुखदाई या दुखदाई है? गोमूत्र की संतान पैदा करेगा। अरे गोमूत्र की संतान पैदा होती है तो बिच्छू टंडन आजकल पैदा हो रहे हैं। दुखदाई संतान हुई या सुखदाई हुई? सुखदाई संतान है तो पक्का ब्राह्मण सो देवता बनना चाहिए। पक्का ब्राह्मण वो कहा जाए जो ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में पालन करे, पुरुषार्थ करे ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य के ऊपर श्रद्धा हो, पवित्र जीवन के ऊपर श्रद्धा बैठे। हाँ, है? हो गया? हाँ, मतलब वो है कि हाँ बोलो। उसे संतुष्ट नहीं होने देंगे। हो गया, चलो घर भाग चलो, तुम जाओ ना घर। आज अभी बाबा ने बोला हाँ, कि मतलब बड़ा जो कर्म करता है उसको देख करके छोटे भी करते हैं। तभी तो बताया मम वर्तमान वर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वस 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं मेरे रास्ते का अनुगमन करती हैं। मैं जैसे कर्म किए हैं संगम युग में वैसे ही कर्म करती हैं, नहीं कर रही है। लेकिन उसका तो रिजल्ट तो फिर निकलता है ना। तो दुख की दुनिया नहीं बनती है? हाँ बनती है। तभी तो बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये महावाक्य किसका है? मतलब आप बताओ ये महावाक्य किस आत्मा ने बोला? फिर अरे कुछ और बोलना है। हम यही समझ रहे हैं कि जो सर्व संबंध निकालने वाला जो बात, तुम जो कुछ समझ रहे हो वो तुम्हारी समझ हो सकता है दूसरे धर्मों में से आ रही हो, क्योंकि उनका संग का रंग ज्यादा किया हुआ होगा तो वैसी ही समझ बन जाती है। जैसा संग करेंगे वैसी स्थिति बनेगी। ये रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है एडवांस पार्टी में। रियलाइज करो अपने को, ये विरोधी संस्कार मेरे अंदर कहां से आ रहे हैं? जो भगवान बाप के साकार पार्ट के विरोधी बैठते हैं। जवाब नहीं दोगे तो हम बंद कर देंगे। ओम शांति।